दोस्तों, हम इंडियंस का गोल्ड के प्रति लगाव जग जाहिर है। इसे कई लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में भी देखते हैं। सोने के आभूषण, सोने के बार यानी गोल्ड बार या किसी अन्य फिजिकल फॉर्म में इसकी खरीदी होती है। कई लोग सोने को घर में ही रखने में बिलीव करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक घर पर एक तय सीमा में ही सोना रख सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई गोल्ड कहाँ से आया है इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वो घर में जितना मर्जी उतना सोना रख सकता है, लेकिन बिना वैलिड सोर्स घर में एक तय सीमा में ही आप सोना रख सकते हैं। अगर आपको भी सोना खरीदने का शौक है तो जान लीजिए कि आप कितना सोना अपने घर में रख सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखने की एक लिमिट होती है। विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए घर में रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोना घर में रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गोल्ड ज्वेलरी जब्त नहीं करेगा। लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय सीमा से ज़्यादा सोना आप घर में रखते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा और ये सोना कहाँ से आया ये भी प्रूफ के साथ बताना होगा। सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी करके ये स्पष्ट किया था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले गोल्ड समेत उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वो इसका प्रूफ दे सकता है तो नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वेलरी व ऑर्नामेंट्स रख सकता है। यानी वैलिड इनकम सोर्स दिखाने पर घर में सोना रखने पर कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, गिफ्ट या विरासत में मिला हुआ सोना टैक्सेबल नहीं है। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से गिफ्ट के रूप में मिली 50,000 रुपये से कम की ज्वेलरी या विरासत या वसीयत में मिला गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी व ऑर्नामेंट्स टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन ये साबित करना होता है कि ये सोना गिफ्टेड है या विरासत में मिला है। अगर किसी को गिफ्ट या विरासत में सोना मिला है तो इसे साबित करने के लिए गोल्ड जिसने गिफ्ट किया है उसके नाम पर मौजूद रसीद समेत डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अगर वसीयत या विरासत में सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, वसीयत या गोल्ड तोहफे के रूप में ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट, इस तरीके के प्रूफ आपके काम में आ सकते हैं। यहाँ सोने का मतलब सोने के बिस्किट या सोने के जेवर से है। अब एक सिचुएशन ये आती है कि अगर कमाई ना हो और उसके बावजूद आपके घर में सोना मिले। दोस्तों, अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है या सोर्स की तुलना में ज़्यादा मात्रा में सोना है तो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अगर सोना आपके घर में शादी से आया है तो इसमें शादीशुदा महिला के नाम पर छूट का प्रोविजन है। आइए जानते हैं कि एक शादीशुदा महिला एक विवाहित महिला कितना सोना रख सकती है। दोस्तों, इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक विवाहित महिला के नाम पर घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। वहीं अगर महिला अविवाहित है तो ये मात्रा 250 ग्राम तक ही है। बिना इनकम सोर्स के इससे ज़्यादा सोना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। पुरुषों के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया कि वो विवाहित है या अविवाहित है। परिवार का कोई भी पुरुष अपने नाम पर 100 ग्राम तक सोना दिखा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी कुछ छूट मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी नियमों के बावजूद घर में रखे सोने को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका फैसला असेसिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अगर उस ऑफिसर को लगता है कि परिवार के रीति रिवाज या धार्मिक मान्यता के हिसाब से इनकम के स्रोत से ज़्यादा सोना रखा जा सकता है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ध्यान रखिए कि ऊपर सोने की जिस मात्रा पर इनकम टैक्स विभाग की छूट बताई गई है वो सिर्फ ज्वेलरी के लिए है जो परिवार के सदस्यों के नाम होती है। अगर आपके घर में किसी और का सोना या जेवर रखा गया है तो उसे सीज किया जा सकता है, तब आपकी कोई भी दलील काम नहीं करेगी। आइए अब जानते हैं कि गोल्ड के रिगार्डिंग क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम। दोस्तों, अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो आपको उसके पेपर्स दिखाने होंगे। इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा। कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको गोल्ड गिफ्ट किया है। चाहे तो आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें गोल्ड के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो।
मान लें कि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला असेसिंग ऑफिसर आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या ना करने पर फैसला लेगा। आपको पता है कि आपके पास कितना गोल्ड है, उसकी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिटेल देनी होती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति की कर योग्य सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आभूषणों और उनकी वैल्यू का ब्यौरा आयकर रिटर्न में देना होता है। ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न में ज्वेलरी की घोषित वैल्यू और उसकी वास्तविक वैल्यू में कोई ज़्यादा अंतर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको इस अंतर का कारण जस्टिफाई करना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं और इससे ज़्यादा सोना आप अपने घर में नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।